नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। रिक्रूटमेंट निकली है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको DFCCIL के नाम से जानते हैं, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जॉब अगर आपको लगती है तो बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर आपको जॉब लगेगी। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। और देखिए, ऑनलाइन मोड होगा, जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। पोस्ट होगा यहाँ पर आपको जूनियर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का और जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको देखना है अच्छे से। और जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इसको चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेट यहाँ पर देख लीजिए। तो डेट, ओपनिंग डेट 24 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी इसका प्रक्रिया, और 23 मई तक रहेगी, कब 11:45 तक। और देखिए, टेंटेटिव डेट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जून 2021 में रखी गई है, यानी कि जून में आपको एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग को तकरीबन 2 महीने का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। इस PDF में भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट है जूनियर मैनेजर। तो यहाँ पर सिविल की है, 31 पोस्ट है। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन सिविल होना चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है, तो इसको आराम से देख लीजिएगा। तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड है A3। उसके देखिए, दूसरा पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। तो इसमें 2 ईयर MBA PG DBA PG DBM चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। जूनियर मैनेजर यहाँ देखिए मैकेनिकल वालों के लिए, जूनियर मैनेजर यहाँ पर मैकेनिकल तो लिखा गया है, 3 पोस्ट है, जहाँ पर आपको अनरिजर्व का ही तीनों पोस्ट है। और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60% नंबर के साथ, तो सभी इसमें भर सकते हैं। उसके देखिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, सिविल के लिए 73 वैकेंसी है, 73 वैकेंसी। इसमें डिप्लोमा 3 इन सिविल, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन में, सिविल पब्लिक हेल्थ में, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में 60% मार्क्स के साथ। तो इसको आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। उसके देखिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का कुल जो है यहाँ पर 42 सीटें हैं, जिसमें कि डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल में, और उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 60% नंबर के साथ है। इन सभी में से कोई भी एक आपको है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। उसका देखिए, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कुल 87 पोस्ट है, 87 पोस्ट है, जिसमें कि 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीबी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स। तो बेसिकली जो मैकेनिकल छोड़ के सभी ब्रांच, मैकेनिकल और सिविल के छोड़कर सभी ब्रांच इसमें लगभग एलिजिबल हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 60% मार्क्स चाहिए। उसके देखिए, ऑपरेशन एंड BD में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखिए 237 सीट हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए। तो इसको ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन वाले। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए इसमें। उसके देखिए, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 3 सीटें हैं यहाँ पर आपको, और अनरिजर्व का ही 3 सीटें हैं। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 60% नंबर के साथ A3 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 135 सीटें हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 135 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स जो ITI का है उसमें होना चाहिए। किसमें? तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% नंबर के साथ। उसके देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 147 सीटें हैं। इसमें आपको प्लस मैट्रिक प्लस 2 ईयर ITI चाहिए। किसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेटा नेटवर्किंग में। तो इस तरह से ITI वालों के लिए है। इसमें B1 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। उसका देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए कुल 225 सीटें हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस ITI चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, या फिर देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो इसमें ITI चाहिए, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% नंबर के साथ, प्लस यहाँ पर मैट्रिक के साथ ये सब चाहिए।
उसके देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए कैंडिडेट अपियरिंग और अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखकर इसको सुन लीजिए कि अगर क्लोजिंग डेट जो 23/5 है वहाँ तक आपको क्वालिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा तब आप इस फॉर्म को भर दिए, अदरवाइज इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके देखिए 60% नंबर तो चाहिए ही। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन BCA MCA वुड बी कंसिडर एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके देखिए द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द ITI सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, विच वेयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इज आल्सो जो है एलिजिबल टू अप्लाई। डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ द ITI वेयर IT इज मेंशन्ड एज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD पोस्ट मस्ट हैव द स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, तो इस समय होना चाहिए। उसके देखिए द कैंडिडेट शुड पोजेस फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा ITI अप्रूव बाय UGC AICTE फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट। तो इस तरह से आपको अप्रूव चाहिए UGC से। उसके देखिए द इंस्टीट्यूट अवार्डिंग डिग्री डिप्लोमा मस्ट बी रिकॉग्नाइज अदर बाय द UGC। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको 23/5 तक प्राप्त हो जाना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट में। और उसके देखिए एज लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट दोस्तों जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल तक के एज लिमिट है 1/1/2021 तक। उसके देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 27। तो इस तरह से आपको एज लिमिट आपको ध्यान रखना है। उसका रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलने वाला है। तो उसके देखिए सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्वेशन तो OBC SC ST NCL EWS सब कुछ जो है आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट। आपको SC ST के सर्टिफिकेट हैं तो SC ST के सर्टिफिकेट जो Annexure 1A में दिया हुआ है, Annexure 1B में दिया हुआ है OBC NCL के लिए, तो इस तरह से सर्टिफिकेट बनाना होगा। EWS अलग से सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। PWD एक सर्विसमैन सब कुछ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई अगर काम कर रहे हैं तब। उसका देखिए एग्रीमेंट वगैरह ये सब जो है आपको भरना होगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए जूनियर मैनेजर में बेसिकली यहाँ पर आपको जो सिविल का है उसमें CABT, तो देखिए CABT सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में होने वाला है, जबकि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा सभी पोस्टों के लिए है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए होगा। उसका देखिए इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए होगा, जो जूनियर मैनेजर वहीं पर इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट सभी के लिए होगा। उसके देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ऑनलाइन विल बी कंडक्टेड इन 2 और 3 सेशन ऑन द सिंगल और मल्टीपल ड्यूरेशन। क्वेश्चन पेपर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 होगा, जो Annexure 3 में आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा वहां पर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो इंग्लिश वाला यहाँ पर माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए 1/4 रखा गया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन टेस्ट में होगा CBT में 40% अनरिजर्व, 30% फॉर SC ST जो है OBC और 25% ST के लिए, और SC और OBC NCL और EWS के लिए 30% चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ रिक्वायर कैन बी 2 स्टेज DFCCIL के आधार यहाँ आप डिसाइड करेंगे। द कैंडिडेट विद ईयरलियर या ओल्डर डेट ऑफ बर्थ विल बी प्लेस्ड हायर, अगर टाई करता है तब। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स का डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो CABT होने वाला है उसमें T स्कोर, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, तो इसमें T स्कोर 42 इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए CABT यहाँ पर आपको साइको टेस्ट इसको बोलते हैं, तो साइको टेस्ट यहाँ पर होने वाला है जिसमें लाना आपको अनिवार्य होगा। तो इस तरह से एक ही पोस्ट के लिए है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द इंटरव्यू सब कुछ देखिए ये सब जो है अलग से वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। बेसिकली मैं बता दूंगा कि CBT का 85% यहाँ पर वेटेज रहने वाला, 15% इंटरव्यू के लिए होगा
और जिसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सारा वेटेज उसी पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार होगा। और यहाँ पर देखिए फीस इंपॉर्टेंट है, जूनियर मैनेजर के लिए 1000 फीस है, एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए 900 फीस है। किसके लिए? तो यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपया है, यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर देखिए बैंक चार्ज प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल विल आल्सो बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो इस तरह से आपको बैंक चार्ज प्लस जीएसटी भी देना होगा। तो देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली इंग्लिश में। तो dfccil.com पे आप करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन एक प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए। तो इसका आप लोग आराम से देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा। तो देखिए जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसको अलग से मैं कवर करूंगा। तो बेसिकली ये बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि इस तरह से आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट हैं। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस का मैं लास्ट में दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना होगा जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इंडिकेटिव सिलेबस जो एनेक्सर 3 में बताया गया था कि जूनियर मैनेजर के लिए। तो देखिए 24 क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 में, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। तो इसका क्लास जनरल नॉलेज का चल रहा है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। और 96 क्वेश्चन होगा अपने जो ब्रांच से होगा। तो टेक्निकल से जूनियर मैनेजर में इसी तरह से, ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में इस तरह से देख लीजिए, सिविल में। तो देखिए सभी में 24 क्वेश्चन ही यहाँ पर नॉन टेक का आने वाला है। बस इसमें देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर नॉन टेक का। ये थोड़ा सा अंतर है, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल से। उसके देखिए जूनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर अंतर है थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव तक 24 क्वेश्चन होगा नॉन टेक और 96 क्वेश्चन होगा टेक्निकल, जबकि एक जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 60 क्वेश्चन होगा टेक्निकल और 60 नॉन टेक होगा। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो देखिए जितना भी पूरा था मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।